नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक। और आज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले जो है हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3 वीडियो कवर कर लिया है और डिफरेंट टाइप के सवाल भी देखे हैं। तो पार्ट 4 की इस वीडियो में हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के सवाल देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 2 नंबरों का अनुपात 3:8 है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कौन से 2 नंबर हैं, यहाँ पे सिर्फ अनुपात दिया हुआ है और उनका अंतर जो है वो 115 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, हम लोग जो है कोई भी नंबर अगर अनुपात में है तो उसको अनुपातिक राशि लेकर के अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अलग कर सकते हैं, तो ये मान लिया जाए x मेरा पहला नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा 3k और y कितना हो जाएगा 8k, जहाँ k जो है इसका अनुपातिक राशि है। ठीक है, ये k वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा। जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो कुछ वैल्यू जो है k के बराबर कर लेते हैं, तो मेरा जो है अलग अलग वैल्यू सेपरेट वैल्यू मिल जाता है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो 115, यानी कि x - 5 अगर करेंगे तो मुझे 115 मिलेगा। और x का वैल्यू मुझे पता है, दोनों के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो मुझे जो है माइनस करना होगा किस में से, 8k में से 3k घटाना होगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा y - x = 115। ओके, तो अब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8k - 3k = 115। तो ये कितना हो जाएगा 5k = 115। तो k = कितना हो जाएगा 2 बार में और 3 बार में 23। तो 23 को हम लोग जो है यहाँ पे रख सकते हैं 3 × k में। k का वैल्यू जो है 23 है, तो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 69। इसमें से पूछा गया सबसे छोटा, तो डेफिनेटली ये 3k है, तो सबसे छोटा ये 8k में और ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 3 नंबर का योगफल जो है वो 540 है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अनुपात दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे का अनुपात जो है वो 9:13 है। तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं पहला नंबर को मान लेता हूँ कि a है, दूसरा नंबर b है और तीसरा नंबर c है। ठीक है, तो आप दोनों का कंपेयर कर लेते हैं कि दूसरा और तीसरा का अनुपात, तो दूसरा मेरे पास क्या है b है और तीसरा जो है वो क्या है c, ये दोनों का अनुपात हो गया। और ये कितना दिया हुआ है 9/13। तो इसको जो है हम लोग यहाँ से c = क्या निकाल सकते हैं, तो c = निकाल सकते हैं या फिर b = ही निकालते हैं। ठीक है, b = अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 9c/13। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है पहला और तीसरा का अनुपात, तो पहला है a और तीसरा है c। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है 2:7, यानी 2/7। और इसको जो है a = हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 2c/7 लिख सकते हैं। अब ये तीनों का जोड़ दिया हुआ है कि 540 के बराबर है, तो हम लोग a + b + c तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो मेरे पास a का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, a का वैल्यू जो निकाले हैं वो 2c/7 है, 2c/7। b का वैल्यू मेरे पास कितना है 9c/13, 9c/13। और c का वैल्यू c ही है 540। जब एलसीएम लेंगे तो 91 नीचे होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 26। ठीक है, कैसे होगा 7 में इससे काटेंगे तो 13 और 13 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 26, और यहाँ से फिर 7 मिलेगा और 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 63 c। उसके बाद क्या होगा c पूरा का पूरा मल्टीप्लाई ही हो जाएगा 91 c, और ये कितना हो जाएगा 540। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ करके लिखें कितना होता है, तो देखिए 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 हो गया। उसके बाद 1 बचा तो 10 6 16, 16 और 2 18, 180 आ गया। ओके, और नीचे में कितना आ गया 91, और यहाँ पे था c पहले से = 540। तो इसको जो है 10 से 10 कैंसिल, 18 को काटते हैं 54 तो 3 बार में कटता है, तो c = कितना आ गया 91 × 3। तो मेरे पास आंसर कितना हो गया 3 × 3 = 27, तो 273 आंसर मेरा क्या हो जाएगा पहला।
अगले सवाल पे चलते हैं कि 2 नंबर का, अगले सवाल पे चलते हैं। दो नंबर जिनकी जोड़ 84 है, ठीक है, तो यानी कि x + y = 84 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनुपात नहीं हो सकता, तो मुझे इसमें से चुनना है कि कौन अनुपात नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू ही पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखते हैं डिविजिबिलिटी है या नहीं। जो डिविजिबिलिटी नहीं होगा एंड डिविजिबल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको अनुपात में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए 5 और 7 दोनों को रख के जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 12, और 12 जो है वो 84 को डिविजिबल कर देता है, यानी डिवाइड कर देता है, तो इसलिए ये है। उसके बाद जो 13 और 8, 13 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 भी 84 को डिवाइड करेगा तो ये भी है। उसके बाद जो है 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 भी 84 को डिवाइड करेगा तो ये भी है। लेकिन 3 लास्ट वाला ऑप्शन में 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 = 84, तो 5 84 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं करेगा वही पूछ रहा था, तो वो कौन सा होगा, लास्ट वाला आंसर 3:2। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 3 नंबर 5:7:12 में है, ठीक है। यदि पहले और तीसरे नंबर का योग दूसरे नंबर से 50 अधिक है तो इस तीनों नंबर का योगफल निकालना है मुझे। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले अलग अलग लिख लेता हूँ। तो a = कितना हो जाएगा 5 की, b = कितना हो जाएगा 7 की, और c = कितना हो जाएगा 12 के, ठीक है। अब मेरे पास दिया हुआ है पहले नंबर और तीसरे नंबर का योगफल। तो पहला नंबर a था, तीसरा नंबर c था, इन दोनों का योगफल जो है दूसरे नंबर के योगफल से 50 अधिक है। तो दूसरा नंबर b था, उसमें मैंने 50 जोड़ दिया तो वो उससे अधिक हो गया, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। a का वैल्यू जो कितना है 5 के, c का वैल्यू जो है वो 7 के, और उसके बाद b का वैल्यू जो है वो a का वैल्यू, c का वैल्यू जो क्या था, c का वैल्यू जो था वो था 12 के, b का वैल्यू है 7 के + 50। तो मैं इसको जो है ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 12 5 17 हो जाएगा। 17 के = 7 के + 50, 17 में से 7 घटा लूँगा तो कितना मेरे पास बच जाएगा, तो 10 के बच जाएगा, ये हो गया 50। तो k = कितना आ गया 5। अब k = 5 आ गया मेरे पास, तो यानी इसको हम लोग a b c को लिख सकते हैं। तो 5 × 5 करेंगे तो 25, 5 × 7 करेंगे तो मेरे पास 35 आ जाएगा, और 5 × 12 × 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तीनों का योगफल बोल रहा है, तो जोड़ते हैं अगर, तो 5 5 10 और 6 3 9 2 11 1 12, यानी कि कितना मेरे पास आ गया टोटल योगफल 120। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा सेकंड 120। अगले सवाल पे चलते हैं। पांचवा बोला जा रहा है कि इफ़ 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3, यानी 2 नंबर का जो अनुपात है वो कितना है 2:3, 2:3 है। और जब दोनों में जो 8 जुड़ जाते हैं तो क्या होता है 3:4 हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाला को अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 के, ठीक है, और दूसरे वाले यानी इसको a कर ले मैं, और b = कितना हो जाएगा 3 के। अब बोला जा रहा है कि सेकंड लाइन में कि दोनों में 8 जोड़ते हैं, तो 2 के में भी 8 जोड़ दिए और 3 के में भी 8 जोड़ते हैं, तो अनुपात जो हो जाता है वो 3:4 हो जाता है। अब इसको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा 8 के, 4 दूनी 8 होता है, 8 के प्लस ये कितना हो जाएगा 32, और इसको जब करेंगे तो 9 के + 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस करने की कोशिश करता हूँ, तो 32 में से 24 घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे 9 के में से 8 के घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचा के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8, और ये 2 में से 2, तो यानी के = कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे रख दें, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा 24। फिर दोनों का योग बोल रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 24 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि अनुपात 15:9 में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो मुझे नहीं पता, तो मैं x मान लेता हूँ, इसमें से x घटा रहा हूँ, और 19 में से भी मुझे x घटाना पड़ेगा। दोनों में से x घटा दिया तो घटाने पे क्या हो जा रहा है 3:4 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 15 चौको 60 हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, और -3x हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 60 - 57,
इज इक्वल टू 4x माइनस 3x। तो इक्वल टू कितना हो गया x और इधर बच गया 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 3, यानी वो नंबर क्या है 3 है, जिसको घटाने पे 3:4 में बदल जाता है। लास्ट सवाल, दो संख्याओं का योगफल का वर्ग। तो क्या संख्या है मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ पहले संख्या x है और दूसरी संख्या y है और दोनों का योगफल बोल रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है वर्ग कीजिए, वर्ग यानी क्या स्क्वायर कीजिए। तो ये गुणनफल, इसका गुणनफल करेंगे तो एक्स वाई होगा और गुणनफल का 4 गुना है, तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो बोल रहा है उसकी अनुपात क्या होगी, तो इसका अनुपात अगर निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जब मैं तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2xy, और ये प्लस में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 0। इसको और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 में से 4 चला जाएगा तो -2 बचेगा 2xy, और ये फार्मूला हो जाता है अगेन x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यानी कहने का मतलब है x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया y, और इसको जब नीचे कर देंगे तो x बाई वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/1। तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/1। तो इस तरह जो है हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिफरेंट टाइप का सवाल देखे पार्ट 4 में। मैं बहुत ही जल्द पार्ट 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 लेके आऊँगा, उसमें जो है हम लोग डिफरेंट टाइप के सवाल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।